फिलहाल में जिस तरीके से डिमांड बढ़ रही है ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए, तो वो भी ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करती हुई नजर आ रही है। तो उन कंपनियों के अंदर भी इस समय अच्छी खासी चाल आपको देखने को मिल रही है। देखिए, मैं बात करने वाला हूँ ईकेसी के बारे में। इस कंपनी का पूरा नाम है एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर लिमिटेड। ये कंपनी गैस सिलेंडर का निर्माण करती है। तो अब इस कंपनी के अंदर भी हलचल जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी देखें जिस तरीके से ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं उन स्टॉक्स के अंदर लगातार जो हम लोगों को नीचे के लेवल से तेजी देखने को मिल रही है। तो जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इस कंपनी के अंदर भी फ्यूचर बनाया जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, क्या हम इस स्टॉक्स के अंदर भी होल्ड कर सकते हैं। दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि कंपनी के बिजनेस हम लोगों को किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, कंपनी कितनी पुरानी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि लगभग 1978 में ये कंपनी बनी थी, और ये कंपनी निर्माण करती है स्टील गैस सिलेंडर्स का। अब अगर देखें तो एनुअली टर्नओवर लगभग 550 करोड़ रुपए के आसपास निकल के आ रहा है। देखिए, अभी फिलहाल में आपको तेजी देखने को मिल रही है सारी ही कंपनियों के अंदर, बट अगर उससे पहले भी देखें तो 550 करोड़ के आसपास जो है सालाना इसका व्यापार हम लोग को दिखाई दे रहा है। अब देखिए, ग्रोथ का अंदाजा इसी चीज़ से लगाया जा सकता है कि फिलहाल में ये जो कंपनी ईयरली अगर डेटा देखें तो 2.4 मिलियन इंडस्ट्रियल गैस सिलेंडर का निर्माण ये कंपनी करती है, और 1.1 मिलियन सीएनजी सिलेंडर्स का निर्माण ये कंपनी करती है। तो बहुत बड़ी हिस्ट्री इस कंपनी की निकल के आ रही है, काफ़ी सारे सिलेंडर हर साल जो है ये कंपनी बनाती है। तो इसका मतलब ये है कि पहले भी अच्छा खासा बिजनेस जो है इस कंपनी का हमने देखा है, और अब तो जिस तरीके से आपको जो है दिखाई दे रहा है कि ये कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, तो डिमांड इस समय ज़्यादा है कंपनी के पास में। अब अगर बात करें फैक्ट्रीज़ की, तो देखिए तारापुर के अंदर इसकी फैक्ट्री है, कासेज के अंदर इसकी फैक्ट्री दिखाई दे रही है, दुबई के अंदर इसका प्लांट है, और दुबई के अंदर कई सारे हैं, चाइना के अंदर इसका प्लांट हम लोग को दिखाई दे रहा है, यूएसए के अंदर इसका प्लांट है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर ये फैली हुई है, काफ़ी सारे देशों के अंदर भी ये कंपनी हम लोगों को दिखाई दे रही है। तो ग्लोबली इंटरकनेक्ट है, बिजनेस काफ़ी अच्छा खासा रन करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, प्रोडक्ट कौन कौन से प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है, तो फायर सिलेंडर्स आपने देखे होंगे, उनका निर्माण ये कंपनी करती है। हाइड्रोजन सिलेंडर्स का निर्माण ये कंपनी करती है। मेडिकल एप्लीकेशन सिलेंडर्स का निर्माण ये कंपनी करती है। तो जो गाड़ियों के अंदर सीएनजी जो यूज़ की जाती है, उन सिलेंडर्स का निर्माण ये कंपनी करती है। ऑक्सीजन वाले सिलेंडर्स का निर्माण ये कंपनी करती है। इंडस्ट्रियल गैस सिलेंडर का निर्माण ये कंपनी करती है। तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट इस कंपनी के हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं, जिनका निर्माण ये कंपनी करती है। अब देखिए, स्टॉक्स की अगर बात करें तो लगभग 132 रुपये 65 पैसे के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, मार्केट आज बंद है और कल भी बंद रहेंगे, अब मार्केट मंडे को ओपन होंगे। तो अब तक की जो चाल हमें देखने को मिली है, यानी कि फ्राइडे के सेशन में गिरावट रही थी स्टॉक्स के अंदर, लगभग 5% के आसपास जो है सर्किट लगता हुआ नजर आ रहा था नीचे की तरफ। पिछले 5 दिनों का जो मोमेंटम दिखाई दे रहा है ऊपर के लेवल से, लगातार जो है इसके अंदर गिरावट हम लोग को दिखाई दे रही है। उससे पहले देखें तो अच्छी खासी तेजी भी इसके अंदर बनती हुई नजर आई थी। 147 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा था पिछले जो 5 दिन हम लोग को दिखाई दे रहे हैं, और 162 रुपये तक के लेवल इसके अंदर टच करते हुए नजर आए थे। तब से लगातार जो है बिकवाली का मूड इसके अंदर हम लोग को दिखाई दे रहा है, और केवल जो है आपको सिर्फ सर्किट के बेस पर ही ये जो हम लोग को है मूवमेंट देखने को मिल रहा है अभी फिलहाल में। या तो फिर ये ऊपर की तरफ मूव करता हुआ नजर आता है तो भी आपको सर्किट लगते हुए नजर आते हैं, और अगर गिरावट देखने को मिल रही है तो भी आपको इसके अंदर सर्किट के बेस पे ही गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए, यही मोमेंटम आपको पिछले 1 महीने के अंदर देखने को मिला है। नीचे के लेवल से अगर देखें तो लगभग 74 रुपये के आसपास ये स्टॉक दिखाई दे रहा था, वहाँ से अच्छी खासी तेजी हमें इस कंपनी के अंदर बनती हुई नजर आई है, और लगभग जो है हम लोगों का पैसा भी दुगने से भी ज़्यादा ये कंपनी करती हुई नजर आई है। तो 1 महीने में ही पैसा दुगना कर चुकी है, और उसके बाद से लगातार जो है अभी फिलहाल में गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 6 महीने का मोमेंटम देखें तो मजबूत स्थिति कही जा सकती है, कोविड का टाइम चल रहा है, ऐसी कंपनियों के अंदर आपको लगातार जो है तेजी का माहौल इस समय दिखाई दे रहा है। और अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो देखिए, बराबर अप एंड डाउन इसके अंदर आपको देखने को मिले हैं। काफ़ी गिरावट भी जो है स्टॉक्स के अंदर आपको देखने को मिल चुकी है, और नीचे 10 रुपये से भी नीचे ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई दिया था 2015 के अंदर। और अगर अभी हाल फिलहाल की अगर बात करते हैं तो लगभग कह सकते हैं कि 10 रुपये के आसपास ये अभी भी आपको दिखाई दिया था मार्च 2020 में। तब से लगातार तेजी का माहौल बना हुआ है, जब से कोविड की सिचुएशन इस समय हम लोगों को दिखाई दे रही है। कंपनी के अंदर हम लोगों को एक बड़ी हलचल इस समय देखने को मिल रही है। देखिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से किस तरीके की कंपनी हम लोगों को दिखाई दे रही है, तो सबसे पहले मार्केट में वैल्यू किस तरीके की है, तो 1488 करोड़ के आसपास मार्केट कैप दिखाई दे रहा है। पीई की बात करें तो 17.41 के आसपास आपको देखने को मिल रही है। डिविडेंड नहीं दे रही है। दूसरी बात यह है कि कंपनी के ऊपर कर्जा भी हम लोगों को दिखाई दे रहा है, लगभग 292 करोड़ का कर्जा भी इस समय देखने को मिल रहा है। अब अगर सेल्स की बात करते हैं तो उछाल देखने को मिल रहा है, लगभग 7.5% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। इसी तरीके से अगर प्रॉफिट की बात करें तो इसके अंदर भी मोमेंटम अच्छा खासा बना हुआ है। 0.28% के आसपास आपको प्रॉफिट के अंदर भी तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ पर ये जो डेटा आपको दिखाई दे रहा है, ये ईयर ऑन ईयर बेसिस का है। इसी तरीके से अगर आरओई की बात करते हैं तो इसके अंदर भी उछाल आपको देखने को मिल रहा है। आरओसीई भी आपको मजबूत दिखाई दे रही है। अर्निंग पर शेयर अगर देखें तो ये भी मजबूत ही कह सकते हैं। कैश की बात करते हैं तो 38 करोड़ का कैश भी अवेलेबल है।
अब देखिए अगर 52 वीक लो देखें तो 1290 के आसपास गया था, वहाँ से लगभग ₹162 तक के लेवल इसके द्वारा टच किए गए हैं। तो कह सकते हैं कि मल्टीपल जो है रिटर्न हमारे बनते हुए नजर आए हैं। पिछले 1 साल की जो चाल अब तक रही है काफ़ी शानदार दिखाई दे रही है। वैल्यूएशन चार्ट की बात करें तो इसके अंदर भी अच्छा खासा मोमेंटम अब तक हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल चुका है। अब देखिए अगर पीयर कंपैरिजंस की बात करें तो ये कंपनी हम लोगों को कौन से नंबर पे दिखाई दे रही है, तो छठे नंबर पे ये कंपनी हम लोगों को दिखाई दे रही है। सबसे पहले अगर देखें तो फोर्ब्स कंपनी दिखाई दे रही है लगभग 2115 करोड़ के मार्केट कैप के साथ में। उसके बाद में अगर इसकी बात करें तो 1488 करोड़ का मार्केट कैप इसका निकल के आ रहा है। चलिए अब सेल्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए पिछले 5 साल का जो मोमेंटम रहा है, 10% की तेजी हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये है कि कंपनी की जो सेल्स है वो लगातार हम लोगों को इंप्रूव करती हुई नजर आ रही है, बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए जो चार्ट पैटर्न, जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, ये भी ऊपर की तरफ ही मूव करता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल देखें तो 3 साल में लगभग 10.5% की तेजी देखने को मिली है। और ये साल भी दोस्तों आप कम नहीं कह सकते, लगभग 7.5% से ज़्यादा की तेजी इसके अंदर भी देखने को मिल रही है। अब अगर देखें तो प्रॉफिट के अंदर जरूर बीच बीच में आपको अप एंड डाउन देखने को मिला है, कभी ऊपर की तरफ मूव करता हुआ नजर आया है, कभी गिरता हुआ नजर आया है। तो फिलहाल में अगर लास्ट देखें तो लगभग नीचे की तरफ हम लोग को मूवमेंट इसका दिखाई दे रहा है। पिछले 1 साल में लगभग 96% से ज़्यादा की गिरावट प्रॉफिट के अंदर देखने को मिल रही है। 3 साल की बात करते हैं तो लगभग 69% से ज़्यादा की गिरावट हम लोग को नीचे की तरफ देखने को मिल रही है। इसी तरीके से अगर देखें तो पिछले 5 साल का मोमेंटम हम लोग को हाई दिखाई दे रहा है, 15% से ज़्यादा की तेजी हमें इस कंपनी के अंदर देखने को मिल रही है। आरओई की बात करते हैं तो इसके अंदर भी आपको वही लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। 1 साल देखें तो 0.41% के आसपास तेजी के संकेत हैं। 3 साल में लगभग 6% अप दिखाई दे रहा है। 5 साल में लगभग 1% से ज़्यादा की तेजी इसके अंदर बनती हुई नजर आ रही है। आरओसी की अगर बात करते हैं तो 5 साल, 3 साल, 1 साल मोमेंटम यहाँ पर भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। देखिए अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है, लगभग 67% से ज़्यादा की हिस्सेदारी प्रमोटर्स की बनती हुई नजर आ रही है। हाँ, एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर निकल के आ रहा है, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। देखिए इससे पहले अगर देखें तो प्लेज होल्डिंग हम लोगों को दिखाई दे रही थी दिसंबर 2020 तक। अभी फिलहाल में प्लेज होल्डिंग है नहीं, जितने भी प्लेज शेयर्स थे वो कंपनी के प्रमोटर्स के द्वारा छुड़ा लिए गए हैं। तो इससे पहले लगभग 44.5% के आसपास प्लेज शेयर्स आपको देखने को मिल रहे थे। तो अभी फिलहाल में कोई भी प्लेज होल्डिंग है नहीं। दूसरी जो सबसे बड़ी हिस्सेदारी इसके अंदर देखने को मिल रही है, लगभग 32% के आसपास पब्लिक की हिस्सेदारी दिखाई दे रही है। डीआईएस भी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, एफआईएस भी इसके अंदर लगे हुए हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स काफ़ी अच्छा इस समय हम लोगों को दिखाई दे रहा है। देखिए अगर बात करें नतीजों के बारे में तो देखिए अभी हाल फिलहाल में जो रिजल्ट अनाउंस हुए थे यानी कि दिसंबर 2020 में, तो सेल्स के अंदर हम लोगों को प्रोग्रेस देखने को मिली थी, बढ़ती हुई नजर आई थी। 247 करोड़ के आसपास हम लोग को इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है सेल्स के अंदर। इससे पहले देखें तो 245 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहा था सितंबर के महीने में। उससे पहले जून में देखें तो 171 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो रही है कि पिछले 3 क्वार्टर जो हुए हैं लगातार जो है सेल्स हम लोग को बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी तरीके से दोस्तों प्रॉफिट के अंदर भी हम लोगों को अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 6 करोड़, उसके बाद 28 करोड़, वापस से 50 करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ निकल के आ रही है कि कहीं ना कहीं Q4 के अंदर एक बड़ा एक्शन हमें देखने को मिल सकता है। इसी तरीके से अगर बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो देखिए 2016 के अंदर अगर सेल्स हम लोग को दिखाई दे रही है 505 करोड़ के आसपास, उसके बाद 563 करोड़, 540 करोड़, 706 करोड़, 760 करोड़। तो 2016 से लगातार जो है कंपनी की सेल्स बढ़ती हुई नजर आ रही है। हाँ, ये बात जरूर है कि इक्का दुक्का साल अगर छोड़ दिया जाए तो मोमेंटम हम लोगों को हाई दिखाई दे रहा है। अब अगर बात करते हैं प्रॉफिट की, कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट 124 करोड़ नेगेटिव देखने को मिल रहा था आपको 2016 के अंदर। उसके बाद तेजी का ट्रैक 78 करोड़ पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, 23 करोड़ के आसपास 58 करोड़। और अगर इस साल की बात करते हैं मार्च 2020 की, तो गिरावट देखने को मिल रही है, काफ़ी तगड़ी गिरावट इसके अंदर हुई थी, लगभग 2.98 करोड़ के आसपास इसके अंदर प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए डिविडेंड की स्थिति देख लेते हैं, तो क्या ये कंपनी हम लोग को डिविडेंड दे रही है या नहीं। तो देखिए काफ़ी दिन हो गए हैं, अभी तक तो डिविडेंड कंपनी ने नहीं दिया है। बोनस शेयर्स की बात कर लेते हैं तो कोई बोनस शेयर्स का भी ऐलान नहीं हुआ है। राइट इशू की बात करते हैं तो कोई राइट इशू नहीं आया है। स्प्लिट की बात करते हैं तो ये स्टॉक अभी तक स्प्लिट भी नहीं हुआ है। ओवरऑल देखें तो अभी तक मजबूत स्थिति हमें कंपनी की दिखाई दे रही है, फिलहाल में जिस तरीके से हम लोगों को बेसिक्स कंपनी के निकल के आ रहे हैं। कि अगर रिजल्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर भी हम लोगों को सिचुएशंस बेटर दिखाई दे रही है। 2020 की अगर देखें तो 516 करोड़ के आसपास ये वैल्यू आपको देखने को मिल रही है। उससे पहले 495 करोड़, 421 करोड़, 399 करोड़, 320 करोड़। तो लगातार रिजर्व्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, पॉजिटिव संकेत माना जा सकता है। इसी तरीके से अगर बोरोइंग्स की बात करते हैं तो बोरोइंग्स के अंदर लगातार हम लोग को गिरावट देखने को मिली है। अब देखिए रही बात खरीदारी करने की या पहले से ही होल्डिंग अगर आपकी इसके अंदर बनी हुई है, आप सोच रहे हैं कि अच्छा खासा मोमेंटम आपको इसके अंदर देखने को और भी मिले और अच्छे खासे रिटर्न बनते हुए नजर आए, तो दोस्तों अगर आप पहले से ही इसके अंदर माल जो है डालकर छोड़े हुए हैं, लॉन्ग टर्म की उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छा खासा मोमेंटम बनेगा, तो देखिए जिस तरीके से 2016 से लेकर अब तक की स्थिति हम लोगों को कंपनी की दिखाई दे रही है,
तो ग्रोथ अभी और भी दिखाई दे सकती है क्योंकि Q4 का सीज़न वैसे भी स्टार्ट हो चुका है और रिजल्ट काफ़ी सारी कंपनियां पेश कर रही हैं, तो एक मोमेंटम हाई दिखाई दे सकता है। बट देखिए कंपनी है, उल्टा सीधा आपको देखने को मिलता रहता है बिजनेस के अंदर, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रख के चलनी है कि उतार चढ़ाव आपको कंपनी के अंदर देखने को मिलते ही रहते हैं। तो बिजनेस में अगर कुछ उल्टा सीधा होता हुआ नजर आता है तो स्टॉक्स के अंदर भी आपको गिरावट भी देखने को मिल सकती है। बट अभी देखें तो डिमांड काफ़ी बनी हुई है कंपनी की, तो आप जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क कर सकते हैं क्योंकि फिलहाल में जिस तरीके की सिचुएशन इस समय ग्लोबली हम लोगों को दिखाई दे रही है, उसके लिहाज से देखा जाए तो स्टॉक्स के अंदर ऊपर के लेवल देखने को मिलने चाहिए। बट स्टॉक मार्केट है, कहाँ कुछ नहीं जा सकता है, इसलिए इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। और अगर आप खरीदारी करना भी चाहते हैं तो दोस्तों बहुत ही कम शेयर्स आपको इसके अंदर खरीदारी करनी है और सिर्फ सोचना है लॉन्ग टर्म के बारे में, क्योंकि अगर गिरावट देखने को भी मिलती है, लगभग 100 रुपये के आसपास तक ये वापस जाता है या फिर नीचे 90 रुपये के आसपास तक जाता है, क्योंकि काफ़ी बढ़त जो है इसके अंदर हुई है, तो आप इसके अंदर वापस से ऐड भी कर सकते हैं। तो इसलिए क्वांटिटी बहुत ही कम रखिएगा, सारा पैसा इन्वेस्ट करने की कोई भी ज़रूरत इस कंपनी के अंदर नहीं दिखाई दे रही।